Hello बच्चों, let's read this question. So this question says match with the column theta c is the critical angle between the prism medium and the surrounding medium. आपको देखिए कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गिवन कर रखे हैं और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपको एंगल ऑफ प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या बतानी है, रिलेशनशिप बतानी है. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपको देखिए यहाँ पर क्या है, फोर ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग गिवन किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या बतानी है, रिलेशन बताना है. ठीक है, तो लिख सकते हैं बच्चों एंगल बिटवीन, यहाँ पर इसका बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड क्रिटिकल एंगल. ठीक है, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है. ओके, एंड क्रिटिकल एंगल. ओके, अब देखिए बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या बतानी है, आपको यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है. तो देखिए बच्चों, पहले हम ये वाला केस ले लेते हैं. ठीक है, कि जब आपका क्या होगा, पहले हम ये केस लेते हैं कि जब आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका ऑलवेज होगा. ठीक है, दो कंडीशन देख लेते हैं, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका कब ऑलवेज होगा और कब नहीं होगा, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग कंडीशन देख लेते हैं. ये मान लीजिए आपका प्रिज्म है, दिस इज अ प्रिज्म. ठीक है, ये आपका प्रिज्म है. ओके, इस पर आपके रे क्या कर रही है, कोई इंसिडेंट कर रही है, कोई रे आपको इंसिडेंट कर रही है. मान लीजिए दिस इज अ रे विच इज इंसिडेंट. ठीक है, ये रे आपकी इंसिडेंट कर रही है तो आपकी इस तरीके से जाएगी. ठीक है, ये आपकी इस तरीके से जाएगी. ये क्या आपका नॉर्मल है, दिस इज अ नॉर्मल. नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपका इंसिडेंट एंगल बनाती है, आई हो जाएगा. दिस एंगल इज R1, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, और ये नॉर्मल है. नॉर्मल के साथ जो इमर्जेंट एंगल बनाएगी, इसको हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं. और ये एंगल कितना होता है आपका R2 के इक्वल होता है. और हमें पता है कि जो ए होता है किसके इक्वल होता है, आपका R1 प्लस R2 के इक्वल होता है. ठीक है, इतना हम बता सकते हैं. तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे से बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे किसकी कंडीशन बतानी है, फॉर ऑलवेज. ठीक है, हम लिख सकते हैं ऑलवेज. अगर आपका क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आपका ऑलवेज होगा तो इसका मतलब आपकी कोई भी रे आपकी आउटसाइड नहीं जाएगी. ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, कोई कंडीशन देखना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में क्या बता सकता हूँ मैं. देखिए अगर क्रिटिकल एंगल की क्या कंडीशन होती है, देखिए पहले हम ये देख लेते हैं, इसका अगर बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के इक्वल है. तो बच्चों हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, जो आपका साइन थीटा सी होगा. ठीक है, साइन थीटा सी ये क्या होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी, साइन थीटा सी किसके इक्वल होता है, साइन थीटा सी आपका 1/n के इक्वल होता है. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. ये किसके आपके क्रिटिकल एंगल की क्या होती है, आपकी वैल्यू होती है. ओके, तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए अगर मुझे यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन के बता सकता हूँ जो आपका R2 होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए. किससे ग्रेटर होनी चाहिए, आपके क्रिटिकल एंगल से. ठीक है, R2 मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. ओके, दिस विल बी द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती थी, जो आपके इंसिडेंट रे है. ठीक है, जो इंसिडेंट रे है उसका क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए आपका, जो आपका क्रिटिकल एंगल है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, वो आपके क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए. दैट विल बी द कंडीशन फॉर आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो देखिए आप क्या बता सकते हैं, जो R2 की यहाँ पर से देखिए मिनिमम वैल्यू होगी. ठीक है, R2 क्या होना चाहिए आपका, ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा से होना चाहिए. या फिर हम लिख सकते हैं कि R2 की जो, अगर हमें ऑलवेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ जो आपके R2 मिनिमम होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा सी. ये क्या होना चाहिए आपका, थीटा सी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल होता है, आपका R1 प्लस R2 के इक्वल होता है. ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं R2 किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ से मैं ए माइनस R1 के इक्वल लिख सकता हूँ. मुझे क्या चाहिए, R2 मिनिमम चाहिए. R2 मिनिमम देखिए किसके इक्वल होगा, R2 देखिए अगर आपका मिनिमम है तो उसका मतलब है कि देखिए R2 को हम लिख सकते हैं R1 क्या होना चाहिए, आपका मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, R2 अगर आपका मिनिमम होगा तो उसका मतलब R1 को मैक्सिमम होना पड़ेगा. ठीक है, R1 मैक्सिमम होगा क्योंकि ए तो आपका क्या है, कांस्टेंट है. ओके, अगर R2 को मिनिमम होना है तो R1 को क्या होना चाहिए, आपका मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, ये बता सकते हैं. और R1 की देखिए मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, R1 की मैक्सिमम वैल्यू तब हो सकती है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या आपका मैक्सिमम. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जब आपका मैक्सिमम, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है. कितना हो सकता है मैक्सिमम आपका, 90 डिग्री के इक्वल. ओके, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका मैक्सिमम होगा. तो देखिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ से जो आपका R1 होगा, R1 देखिए किसकी तरफ टेंड करेगा, R1, और R1 आपका देखिए सी की तरफ. देखिए अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि R1 किसकी तरफ टेंड करेगा, R1 विल टेंड टुवर्ड्स सी. ओके, तो यहाँ से देखिए R2 मिनिमम कितना हो जाएगा, R2 मिनिमम की वैल्यू हम लिख सकते हैं, R2 मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से A माइनस R1. R1 कितना, सी के इक्वल. ठीक है, तो ये आपका R2 मिनिमम आ जाएगा. अब इस R2 मिनिमम को आप इस इक्वेशन में क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए. ये सी नहीं, आपका थीटा सी है. ठीक है, क्रिटिकल एंगल को क्वेश्चन बोला है थीटा सी से रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, तो R2 मिनिमम कितना हो गया आपका, A माइनस थीटा सी. इट शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी. आपका थीटा सी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि A शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी. ओके, सो दिस इज द कंडीशन. ये किसकी कंडीशन आपकी, ऑलवेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने
के लिए आपका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो आपका 2 थीटा से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन तो देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिराइव कर दी। अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं। कंडीशन में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन में हम लिखते हैं, देखिए अब हमने ऑलवेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उनकी कंडीशन बता दी। मैं लिखता हूँ आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी ना हो। ओके, तो नेवर टी आई आर, ओके, टी आई आर आपका कभी ना हो। ठीक है, देखिए बच्चों इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, आर टू। देखिए इस कंडीशन में क्या बता सकता हूँ, अगर देखिए आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता था, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहता, क्या होता था, ग्रेटर होता था। उस कंडीशन में हम बताते थे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता था। ठीक है, अगर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो उस केस में हम बता सकते हैं कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसकी कंडीशन में लिख सकता हूँ, आपका जो आपका आर टू हो, इट शुड बी लेसर देन थीटा सी। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या थीटा सी से लेसर होगा, तो इस केस में आपका क्या होगा, कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा यानी कि आपके रे क्या जाएंगे, ऑलवेज क्या जाएंगे, आपकी आउटवर्ड चले जाएंगे। ठीक है, आउटवर्ड चले जाएंगे, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता सकता हूँ, देखिए आर टू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि रे आउटवर्ड जाने के लिए जो आपकी आर टू की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इट शुड बी लेसर देन थीटा सी। ये आपका थीटा सी से आर टू देखिए आपका क्या होना चाहिए, लेसर देन थीटा होगा, थीटा सी होगा, तभी हम बता सकते हैं आपकी रे क्या जाएगी, आउटवर्ड जाएगी। और आर टू की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी आपकी थीटा सी से क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं यहाँ से बता सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, ये आपने कंडीशन लिख ली। आर टू को देखिए अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर टू को देखिए हम लिख सकते हैं होगा आपका ए माइनस आर वन के इक्वल। ठीक है, ये ए इक्वल टू कितना होता है आपका आर वन प्लस आर टू था, इस कंडीशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आर टू आपका ए माइनस आर वन के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए आर टू को अगर मैक्सिमम वैल्यू होनी है, इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम हो तो हम बोल सकते हैं आर वन की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। आर वन की वैल्यू मिनिमम होगी तभी तो आर टू की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो आर वन की वैल्यू मिनिमम देखिए कितनी हो सकती है, आर वन की वैल्यू मिनिमम होने के लिए आपकी ये कंडीशन है, स्नेल लॉ से बता सकते हैं कि आई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और आई की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब देखिए आई कितना जीरो के इक्वल है, यानी कि क्या करें, इस पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करें। ठीक है, तो आर वन की मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या बता सकते हैं, जो आपका आई है, आई क्या होना चाहिए आपका, आई भी आपका मिनिमम होना चाहिए। और ये जब आपका आई क्या होगा, मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो आई मिनिमम आपका यहाँ से जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, आई मिनिमम अगर आपका जीरो के इक्वल हो गया तो आर मिनिमम भी क्या हो जाएगा, यहाँ से आर टू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आर टू की वैल्यू आपकी एक इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये इस रिलेशन से हमें पता चल गया, देखिए आर टू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम कि दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर टू। ये क्या हो जाएगी आपकी, आर टू की क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आर टू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ए, इसको इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए। देखिए आउटवर्ड जाने की कंडीशन क्या थी, ए शुड बी लेसर देन थीटा सी, यानी कि जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है वो क्या होना चाहिए, आपका क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, लेसर होना चाहिए। इस कंडीशन में बता सकते हैं जो आपकी रे होगी वो क्या करेगी, ऑलवेज आउटवर्ड जाएगी, देयर विल बी नेवर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने दो कंडीशन क्या कर लिया, यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया। ठीक है, अगर आपका देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म थीटा सी से क्या होगा, लेस होगा, तब तो आपकी रे ऑफ लाइट क्या रहेगी, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी नहीं होगा, ऑलवेज आउटवर्ड जाएगी। अब देखिए बच्चों ऑप्शन से मूव करते हैं, ये ऑप्शन में लिखा है, देखिए अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या थीटा सी से लेस आ रही है, यानी कि ये वाली कंडीशन है, लाइट रे ऑलवेज क्रॉसेस द प्रिज्म फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमने कंडीशन बता दिया। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ए के करस्पॉन्डिंग, तो देखिए बच्चों आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके बाद हम देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में मूव करते हैं। बी में देखिए क्या लिखा है, अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म आपका ग्रेटर है टू टाइम्स किसके, क्रिटिकल एंगल से, ये वाली कंडीशन है। तो इस वाली कंडीशन में हमने क्या लिखा था आपका, ऑलवेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑलवेज होगा, और जो आपकी रे है वो क्या रहेगी, आपके प्रिज्म से बाहर नहीं जा सकती है। तो क्यू ऑप्शन में लिखा देखिए, लाइट रे नेवर क्रॉसेस द प्रिज्म फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई। ओके, तो हम बता सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्यू ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी में देखिए क्या लिखा है आपका, एंगल जो प्रिज्म है वो थीटा सी से ग्रेटर है और टू थीटा सी से क्या लेसर है। ठीक है, तो इस केस में आपकी रे क्या जा सकती है, क्रॉस भी कर सकती है और नहीं भी क्रॉस कर सकती है। वहां पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्रॉसपॉन्डिंग क्या निकालनी पड़ेगी, कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर मैं इसको मैच करूँ तो पी क्यू आर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, पी क्यू आर विल बी द राइट आंसर। तो देखिए इसको मैच करो तो देखिए आपका ऑप्शन फोर से मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन फोर क्या होगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so this is how we can solve this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.